सबको सलाम। I want to thank the Lord for this day that we have been given. Upon this youth have all them been chosen by the Lord and have been given specific tasks to do for His glory. और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं आप सबको तक खुदा का मुकद्दस कलाम पहुंचा सकूं। Today I want to talk to you about family. जैसे हमने अभी ही देखे एक खुदावन के नाम में आप सबको सलाम। I want to thank the Lord for this day that we have been given, upon which the youth have all of them been chosen by the Lord and have been given specific tasks to do for His glory. और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं आप सबों तक खुदा का मुकद्दस कलाम पहुँचा सकूँ। Today I want to talk to you about family. जैसे हमने अभी ही देखी है एक आपके सामने खानदान, इनफैक्ट हमने 2 खानदान देखी है। हम इसी के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी एक फैमिली के बारे में नहीं, हमने इस पूरे चर्च की फैमिली के बारे में बात करनी है। ईच एंड एवरी फैमिली which makes up the family of the church. और आज मैं खानदान के बारे में बात करूंगी कि कलीसियाई तौर पर एक खानदान की क्या अहमियत है। So let us read Ephesians chapter 2 verse 19 till 22. इफिसियोस का दूसरा बाब उसकी 19 से 22 आयत। आप सब मेरे साथ खोलेंगे प्लीज। कोई पढ़ सकता है ये वर्स, इफिसियोस उसका दूसरा बाब 19 to 22। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मुकद्दस बनता जाता है, और तुम भी उसी में हम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन। हम इसमें देखते हैं कि we see in this that the saints are referred to as members of God's households. और हम इसमें ये देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें किस तरह घरेलू ज़िंदगी और इस बारे में बताता है कि घर कैसे तामीर होता है और एक शख्स की क्या अहमियत है। So we are called members of God's household. और हम खुदा के लोग हैं। And when we look at Romans 8, we also see that we are called over there the children of God and the co-heirs with Christ. और रोमियो 8 बाब में लिखा है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हम खुदा के फर्जंद और शागिर्द हैं। और जब हम चर्च में होते हैं, हम एक दूसरों को सिस्टर रीटा, भाई पीटर इस तरह से रेफर करते हैं, सिस्टर भाई, राइट, एज फैमिली। लेकिन चर्च की फैमिली का मतलब क्या है, इसकी अहमियत क्या है? एक वर्स है जिसमें ये जोशुआ कहता है, वो कहता है कि तुम जिसको भी सर्व करना चाहते हो करो, लेकिन मैं और मेरी खानदान खुदावन को सर्व करेंगे। हम खुदा के लिए काम करेंगे, उसके लिए उसी की खिदमत करेंगे। मैं और मेरे खानदान खुदावन की खिदमत करेंगे, ठीक है। और इसमें अहम बात क्या है कि वो सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करता कि मैं खिदमत करूँगा, वो कहता है मैं और मेरा खानदान, मतलब वो और उसका खानदान एक है। समझ आ रही है? वो सेपरेट नहीं है, वो एक है। इसी तरह से चर्च में भी एक होना है। आप में से कितने लोग इस चर्च में हैं 10 साल से ज़्यादा? ये सारे लोग हैं, चर्च 10 साल के लिए आए हैं। कोई मुझे एक एग्जाम्पल दे सकता है एक चर्च की जो खानदान की तरह थी? एक चर्च जो बिल्कुल खानदान की तरह थी, कोई सोच सकता है? कोई आइडिया नहीं है? अच्छा, मैं आप सबको हिंट देती हूँ। एक्ट्स
अमाल। अमाल उसका दूसरा बाब उसकी 42 आयत। इब्तदाई कलीसिया। जी, ये है इब्तदाई कलीसिया। Go ahead, read it. और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे और अपने माल व असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफ़िक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़ते खुशी और सादा दिली से खाया करते थे। Amen. लिखा है that they devoted themselves to teaching and fellowship, breaking of bread and prayer, right? और खुदा की हम करते और सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको खुदा हर रोज़ उनमें मिला देता था। Amen. Now when you think of it, in a family, in a normal family, whether it is a Christian family or a Muslim family, isn't there fellowship? और जब हम देखते हैं कि चाहे वो मुसलमान ख़ानदान हो या क्रिश्चियन ख़ानदान हो, लेकिन क्या हम उसमें रफ़ाकत को देखते हैं? क्या आप अपनी बहन से या भाई से, अपने बाप से या माँ से या अपने बच्चों से बात करते हैं? जी चर्च, आप बिल्कुल उनसे दूर रहते हैं क्या? हमें आपका रिस्पांस चाहिए। मुझे एक रिस्पॉन्स चाहिए आप सबसे। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रही। आप अपने बीवी से या शौहर से, बच्चों से या भाई बहन से बात करते हैं कि नहीं? करते हैं। आप एक साथ बैठ के खाना खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। आप एक साथ बैठ के दुआ करते हैं कि नहीं? करते हैं। और एक साथ ही आते हैं चर्च पे और जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी पास्टर सिखा रहे होते हैं, आप सब एक साथ सीखते हैं। तो क्या ये चर्च बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही नहीं थी? ठीक है नहीं। हम एक और चीज़ देखते हैं। It says that they were together and they had everything in common. और वो सब एक साथ थे और हर तरह की चीज़ें उनमें मुश्तरक थी। And what that means is that not only were they living in the same space, but they shared everything they had. और चाहे वो एक जगह से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, पर वो अपनी हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। जैसे like some sisters for example, they shared clothes, they shared jewelry, they shared accessories, they shared everything they have, right? और जैसे कि बहनें होती हैं तो वो अपने कपड़े, अपने जूती और अपने सारे जो जेवरात वगैरह हैं वो एक दूसरे के साथ बांटती हैं और बारी बारी उनको पहनती हैं। और अगर एक बड़ा भाई है फॉर एग्जाम्पल और उसका कोई छोटा सिबलिंग है, राइट, वंस ही यूज द बुक्स, द यंगर सिबलिंग विल यूज द सेम बुक्स, राइट। और इसी तरह अगर किसी का कोई बड़ा भाई है और वो एक क्लास में पढ़ता है और जब उसका एक छोटा भाई भी है जो उस क्लास में आता है तो वो एक दूसरे के साथ अपनी किताबें बांट सकते हैं और वो मिलजुल कर एक ही किताबों से पढ़ सकते हैं। And in the same way, husbands and wives have joint accounts. They own houses together, they own furniture together, or land or whatever it is that they own it together, right? और इसी तरह अगर हम मियाँ बीवी के ताल्लुक को देखें तो हम देखते हैं कि उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो एक ही होते हैं, जॉइंट अकाउंट्स होते हैं और वो अपने फर्नीचर को, अपने घर को और अपने हर एक ज़रूरियात को मिलजुल कर चलाते हैं। So we can see that the believers were very much just like a family. और हम इस बात को देखते हैं कि खुदा के ईमानदार लोग, खुदा के रास्तबाज लोग बिल्कुल एक ख़ानदान की तरह थे। But there's one more verse that's very interesting that we find in Acts 4 verse 32. लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अच्छी खुदा के कलाम की आयत है, वो अमाल उसका चौथा बाब उसकी 23 और 24 आयत है। 32 और 32 आयत जो है वो अमाल की हम पढ़ेंगे। और ईमानदारों की जमात में एक दिल और एक जान थी। और ईमानदारों की जमात में एक दिल और एक जान थी। इस पे जरा फोकस करें। एक दिल और एक जान, one mind and one heart.
Now keep in mind that ये जो ईमानदार थे ये हमारी तरह नहीं थे. They were not in a church like this where we come from the same place and from the same culture. और ये जो ईमानदार थे ये हमारे जैसे ईमानदार नहीं थे, बल्कि ये मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखते थे. इनके रहन सहन के तरीके अलग थे, इनकी तहजीब अलग थी. Remember that these believers, they were chosen on the day of Pentecost. They joined on the day of Pentecost. और ये ईद पेंतिकॉस्त पर एक दूसरे से मिले और खुदा का रूह कुदस इन पर नाजिल हुआ. And do you remember that when Peter began to speak out and all the people who were in the upper rooms began to speak, they were speaking in different languages. और जब हम देखते हैं कि ईद पेंतिकॉस्त के दिन पतरस जो है वो जब तरह तरह की ज़ुबानें बोलता है तो वो लोग भी उसके साथ उन ज़ुबानों में उस दुआ में शरीक हो जाते हैं. These people were coming from places like Parthia, from the Mediterranean, from the Arabic lands, from Asia, from all over the known ancient world. और ये लोग मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखते थे, चाहे वो फिर फ़ारस हो या अरब की जगहें हो या एशिया की कुछ जगहें हो. ये अलग अलग जगहों से, दुनिया की अलग अलग जगहों से ताल्लुक़ रखते थे. And that means that they did not have the same culture, they didn't have the same traditions, they didn't have the same lifestyle, they didn't have entirely the same beliefs either. और उनका रहन सहन, उनकी तहजीब और उनका त्योहारों को मनाने का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ था. In fact, if you look at people in this very same church, यहाँ पे हम जहाँ हैं, they are women and they are men. They are people of different perceptions, different personalities, different like attributes and different attitudes. और अगर हम अपनी कलीसिया को देखें तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हर शख्स का यहाँ पर अपना ज़ाविया है, अपनी सोच है और वो अपनी तरह से सोचता है और उसकी पर्सनैलिटी जो है, जो उसकी शख्सियत है, वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है. And so the way we want to do things, each of us, is always different. और जब हम कोई भी काम करते हैं तो एक दूसरे से मुख्तलिफ तरीके से करते हैं. So how can it be that we be of one mind and one heart? और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक दिल और एक जान हो जाएं? I want you guys to open up Mark chapter 12, verse 28 to 31 with me. और मैं चाहूँगी कि आप मरकस उसका 12वां बाब उसकी 28वीं ता 31वीं आयत मेरे साथ मिलकर खोलें. In fact, एक मिनट, इससे पहले कि आप मरकस खोलें, I want you to first open Philippians 2, verse 1 till 2. और इससे पहले कि आप मरकस की अंजील पर जाएं, मैं चाहूँगी कि फिलिपियों उसका 2रा बाब और उसकी पहली ता 3री आयत तक हम कलाम खुदा में से देखें. कोई पढ़ सकता है लाउड वॉइस में? बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिलजोई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसू मोहब्बत रखो, एक जान हो. तो लिखा है कि वो यक दिल थे और being one spirit and purpose, एक जान थे और अपने ख्यालात में हम ख्याल थे. Doesn't this reflect what we just read in the Acts? और क्या ये वहाँ से नहीं मिलता अमाल से? So what is the key? So कौन सी ऐसी चाबी है जिससे हम ये सब कुछ कर सकते हैं? I want you to read from the verses themselves, from verse 2 in particular. What is the key to the like-mindedness they refer to over here? और मैं चाहूँगी कि आप इनफरादी तौर पर इस आयत को पढ़ें. फिलिपियों दूसरा बाब उसकी 2री आयत से आम तौर पर 2री और 3री आयत. जी तो बताएं. मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसू मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, फिरके और बेजा फख्र के बैच कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे. मेरा सवाल है कि मुझे 2 लफ्ज चाहिए.
आयत का की है। यकदिल तो वो एक है रूह में और जान में, लेकिन क्यों है वो एक, पढ़ के बताना पड़ेगा। करके नहीं दिल और रोशनी जी एक दूसरे को अपने से बेहतर समझ करके और एक मिनट, पढ़ के, मैंने कहा पढ़ के। वर्स नंबर 2 क्या लिखा है वर्स नंबर 2 में? आप एक दफ़ा सब सारे खुद से पढ़ें बाइबल को और फिर बताएं ऐसी दो चीज़ें जो चाबी के तौर पर यानी कि एज अ की जो है हमें इन आयात से सीखने को मिलता है। के और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि विरोधी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो, अपने से बेहतर समझो तो करके ना करो। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट फ्रॉम वर्स नंबर 2 व्हाट आई वांटेड इज द सेम लव। मोहब्बत रखो, सिर्फ मोहब्बत नहीं, सेम लव, एक जैसी मोहब्बत रखो, यकसा प्यार। जी यकसा अच्छा प्यार। प्यार। यकसा प्यार कौन सा प्यार होता है? एक जैसे प्यार कैसे कर सकते हैं हम? क्योंकि हमें पता है जो ग्रीक वाला लैंग्वेज है ना, उसमें काफ़ी कुछ प्यार की तरह थे, मतलब तरीके थे। देयर वाज अगापे लव, फिलियो लव थी, फैमिली वाली लव थी, एरोस थी, अगापे था कि सबसे ज़्यादा प्यार करो। तो किस तरह का लव है ये सेम लव? अगापे तो है, but it's a very simple concept. I want you to open up Mark chapter 12 verse 28 till 31. और मैं चाहूँगी कि आप मरकस उसका 12वां बाब उसकी 28 से 31 आयत खोलें। और फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है कि इस्राएल सुन, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है और तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। आमीन। आमीन। ये जो आयत है इसमें लिखा है लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट एंड ऑल योर सोल एंड ऑल योर माइंड एंड ऑल योर स्ट्रेंथ। और ये जो आयत है इसमें ये लिखा है कि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और इसमें एक लफ्ज, वन वर्ड इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर। और इसमें बार बार एक लफ्ज का जिक्र आया है, दैट्स ऑल। और वो है सब। सब, सारा, मतलब देयर इज नो होल्डिंग बैक, देयर इज नो हेजिटेंस, देयर इज नो डिवाइडिंग अप एंड गिविंग पोर्शंस। एक मेरी बीवी को, एक इसको, एक उसको, एक उसको, और फिर छोटी सी एक टुकड़ा हम खुदा को दे देंगे। नॉट लाइक दैट। इट्स होल हार्टेड कंप्लीट लव। और इसमें हम इस बात को सीखते हैं कि अपने सारे दिल से हमें खुदा से प्यार करना है। हमें इस बात के लिए शर्माना नहीं है, इस बात के लिए झिझक महसूस नहीं करनी। खुदा को अपने दिल का एक कोना या टुकड़ा नहीं देना, बल्कि हमें अपना सारा दिल ही खुदा को देना है। And what's important here is this love for God is with our entire being and our entire essence, with every fiber of ourselves, we must love the Lord. और क्या ये प्यार जो है हमारी पूरी जो जिस्म है, हमारे एक एक जिस्म के ज़र्रे से होना चाहिए, और ये बिल्कुल ऐसा ही प्यार होना चाहिए कि अपने हम सारी बदन से जो है, पूरे जिस्म से जो है वो खुदा को प्यार करें। And here's the key, here's the most important thing about this kind of love, how it will work. और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये कैसे काम करता है। एक दूसरे से प्यार। When we love the Lord with all of our heart and all of our mind, and we have submitted our hearts and minds to the Lord, and our hearts and minds are centered upon the Lord, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल और ताकत से खुदा से मोहब्बत रखें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये तभी मुमकिन हो सकता है। when we do this, then our goal and our purpose is towards the Lord.
When our hearts and minds are focused on the Lord, our goal and purpose is towards the Lord. और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर ही हम अपने मकासद को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, सरबुलंद हो सकते हैं। That's not what I said. I said when we put our hearts and minds on the Lord, then our focus is not on our कारोबार और कामयाबी. Our focus is on the Lord. जब हम अपने खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, तभी जो है हम जो है वो अपना ध्यान जो है कारोबार की तरफ नहीं, बल्कि हमें अपना सारा का सारा ध्यान खुदा की तरफ लगाना है। Yes, exactly. And when we do this, right, then because our focus is so much upon the Lord, there is no room for the self. और जब हम खुदा पर पूरे तौर पर तवक्कुल करेंगे, तो फिर हमारी खुद ही हम में बाकी नहीं रहेगी। आप सबको पता है वो पास्टर क्लेन कहते हैं ना, वो अनहोली ट्रिनिटी, मी माई सेल्फ एंड आई, पता है ना, अनहोली ट्रिनिटी, मी माई सेल्फ एंड आई। ये सब चीज़ हमारे बारे में, मैंने सबसे लाउड गाना है माइक पे, मैंने सबसे लाउड बजाना है, मैंने सबसे लाउड दुआ करनी है, मेरे सबके सामने दिखाना है मैं कितनी अच्छी प्रीचर हूँ, कितनी अच्छी वर्शिप लीडर हूँ, कितनी अच्छी ये है वो है। ये सब ना पीछे हो जाता है। When our central focus is on the Lord and the Lord is in the center, all these other things, ourselves and our own aggrandization goes into the back burner. It becomes secondary. और जब हम खुदा को अव्वल तरजीह देते हैं, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें, चाहे वो दुआ में आगे आगे आना हो या लोगों को ये बताना हो कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, इस चीज़ में अच्छा हूँ, ये हमारी दूसरी तरजीह बन जाते हैं। पहली तरजीह हमारा यही होता है कि हम अपने खुदा पर तवक्कुल करें और उसी की तरफ हमारा ध्यान हो। And this is not to say to anyone who is praying or who is worship leading, I'm not talking about that. I'm saying that the focus is not when you come forward to bring glory to myself, is to bring glory to God. और मैं यहाँ पर बैठे हुए किसी भी वर्शिपर को या दुआ करने वाले को ये बात नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम जब भी ऐसा कुछ करते हैं, हमारा पहला ध्यान और तवक्कुल खुदा की तरफ होना चाहिए। And what this leads to is a kind of efficiency in our church behavior and the action and in our ministry. Can you please repeat? This leads to efficiency in our church ministry. और अगर हम ऐसा करेंगे, तभी हम कामिल तौर पर अपनी कलीसिया में काम कर सकते हैं। Because when we have problems with other people, किसी दूसरे बंदे से जैसे नफरत है, इस बंदी ने मुझसे ये कहा है, इस बंदे ने मुझे इस तरह से देखा है, someone has a problem with me, उसने मुझे इंसल्ट किया है, something like that, right? तो for example, अगर उनने कुछ करना है खुदा के जलाल के लिए, मैंने कहा यार अगर मैं उसको आगे करूँगी तो मैं आगे कैसे जाऊँगी, है ना? मुझे वो प्रेज और what do you call it, like ग्लोरी कैसे मिलेगी जब मैं उसको आगे करूँगी? हालांकि उसके काम करने से खुदा को जलाल मिलेगी। And so what we do is that we put God's glory and God's work secondary because we want to go forward, because of our hatred, because of our nafrat, because of our envy or something like that, right? और हम इसी मामलात में क्या करते हैं कि हम खुदा को पशे पोस्ट डाल देते हैं, पीछे कर देते हैं और हम खुद को आगे करते हैं कि हम हमारे काम में आगे हों। But it is written in Philippians 2 and 3. Can you read that? और ये लिखा हुआ है फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत में, तफरके और बेजा फकर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरौती से एक दूसरे को अपने आप से बेहतर समझें। फरौती से एक दूसरे को अपने आप से बेहतर समझें। एक दूसरे को अपने आप से बेहतर समझें। Equally बेहतर समझें। What does this mean? This means that if I have a chance and someone else in the church is not getting a chance, I will go out of my way to give them the chance that I want to take. If someone else is on the mic and I see that that mic isn't on, or they're not able to sing, or they're having a problem, I will go out of my way to help them to get to the point where they have to get. If I see someone who is struggling or someone who has been left out of the church fellowship, I will go out of my way to pull them in. और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, तो अगर हम चर्च में ऐसे देखते हैं कि मैं किसी खिदमत के लिए चुनी गई हूँ या चुना गया हूँ, तो हम
अगर किसी दूसरे को देखते हैं जो इस खिदमत के लिए नहीं चुना गया या वो आगे आना चाहता है लेकिन वो सिलेक्टेड नहीं है, और मैं अपना माइक जो है वो उसे दे देती हूँ या दे देता हूँ, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, खुद को पीछे करके उससे आगे कर सकते हैं। खुद को पीछे